तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है दी एसेज। ये वर्ड आपने सुना होगा, क्रिकेट वर्ल्ड में ये वर्ड काफी पॉपुलर है। आखिर है क्या दी एसेज, क्या है? एक्चुअली ये एक सीरीज है, दी एसेज एक सीरीज का नाम है जो खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरीज में से एक है। ओके, और स्टूडेंट्स हमारा सेकंड वर्ड है सीम। ये सीम क्या है? आपने देखा होगा जो क्रिकेट की बॉल होती है वो टू हाफ होते हैं जो इस तरह से जॉइंटेड होते हैं, तो उनके हाफ जो होते हैं उसमें बीच में यहाँ पर एक सिलाई होती है दोनों पीसेस पर, और वो दोनों पीस इस तरह से जॉइंट किए जाते हैं, तो वो जो सिलाई होती है उससे जो एक तरह का रिच बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीम। ओके, तो जब भी आप कोई क्रिकेट बॉल देखेंगे तो उस पर आपको दोनों तरफ सिलाई से एक इस तरह का बाउंड्री जैसा बन जाता है सर्कुलर, और उस सिलाई से जो रिच बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीम। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टर्म है हमारे सामने वो है बीमर। आई होप कि ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, जब भी आप कभी अगर क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं तो कभी ना कभी ये वर्ड आपके सामने जरूर आया होगा। तो एक्चुअली में ये एक डिलीवरी होती है, एक बॉल होती है जो एक्सीडेंटली बाउंस नहीं करती और सीधे पास होती है बैट्समैन की तरफ हेड हाइट पर। बैट्समैन की हेड हाइट पर ये बॉल जाती है और काफी डेंजरस डिलीवरी इसको माना जाता है। ओके, और अब जो नेक्स्ट वर्ड मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं वो है स्लैजिंग। ये स्लैजिंग क्या है? स्लैजिंग ये वर्ड काफी चर्चा में आता है जब इंडिया और ऑस्ट्रेलियन टूर्स की बात होती है। ऑस्ट्रेलियंस खास तौर पे इसके लिए बदनाम है स्लैजिंग के लिए, और भी टीम्स के कुछ प्लेयर्स टाइम टू टाइम इस तरह की डर्टी टैक्टिक्स को यूज करते रहे हैं। स्लैजिंग दरअसल क्या है कि जब कोई बैट्समैन जमा हुआ होता है पिच पर, अच्छा स्कोर करना होता है, तो उसको अनसेटल करने के लिए कई बार ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज की जाती है, जैसे कि उसका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो और वो अपना विकेट खो बैठे। तो जो अपोजिट टीम के प्लेयर्स हैं कुछ इस तरह के कमेंट या कुछ इस तरह की बातें उस बैट्समैन के बारे में कई बार बोल देते हैं जो ऑफेंसिव होती है, जो उसके कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर सके और जिससे कि वो अपना जो मेंटल पीस है, जो कंसंट्रेशन है, उसको खो दे और उसका विकेट गिर जाए। तो इस तरह की जो टैक्टिस है इसको कहा जाता है स्लैजिंग। ओके स्टूडेंट्स, SLEDGING, यहां पर डी क्या है? म्यूट। स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बेल्टर, BELTER। बेल्टर दरअसल एक ऐसी पिच होती है जो बॉलर्स को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती। तो आप कह सकते हैं ये जो पिच होती है एक तरह से बैटर्स फ्रेंडली होती है, बैटर्स को सपोर्ट करती है। इस तरह की पिच को क्या बोला जाता है? बेल्टर। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है टेल एंडर। टेल एंडर, टेल एंडर वो प्लेयर्स होते हैं जो नॉर्मली 8, 9, 10, 11 इन रैंक्स पर आते हैं और जिनको बैटिंग प्रोवाइड के लिए यानी बैटिंग स्किल्स के लिए नॉर्मली नहीं जाना जाता है। ये अक्सर बॉलर्स होते हैं और इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद अच्छे स्कोर की नहीं की जाती है। तो जो नंबर 8, 9, 10, 11 पर जो बैट्समैन आते हैं उनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? टेल एंडर्स। लेकिन कई बार कुछ मैचेस में इन टेल एंडर्स ने भी अपने जलवे दिखाए हैं। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बॉडी लाइन। ये अक्सर बॉलिंग के लिए यूज किया जाता है, बॉडी लाइन बॉलिंग। इसमें दरअसल होता क्या है कि कई बार जो बॉलर है वो विकेट से ज्यादा बैट्समैन को फोकस करता है, उसको हिट करने का प्रयास करता है अपनी डिलीवरी से। तो इस टाइप की जो प्रैक्टिस है उस टाइप की बॉलिंग को कहा जाता है बॉडी लाइन बॉलिंग, जहां पर जो बॉलर का मोटिव है वो बैट्समैन को हिट करना ज्यादा होता है बजाय उसका विकेट लेने के। ओके, यहां अक्सर ये टेक्निक फॉलो की जाती है कि जो बैट्समैन है वो अपने को डिफेंड करने की कोशिश में अपना जो विकेट है उसको लूज कर सकता है, ये सोच करके जो बॉलर है उसकी बॉडी को टारगेट करता है, उसके विकेट को नहीं। अब नेक्स्ट टर्म है यॉर्कर। यॉर्कर ये भी एक बहुत ही खतरनाक डिलीवरी होती है फ्रेंड्स। ये एक ऐसी फुल पिच डिलीवरी होती है जो कि बैट्समैन के पंजे की तरफ आती है, और अगर ये बॉल इस तरह की स्विंग कर रही हो तो ये बहुत ज्यादा घातक हो सकती है। और इस तरह की डिलीवरी के लिए यानी यॉर्कर के लिए जाने जाते थे पाकिस्तान के मशहूर बॉलर वकार यूनिस। अगर आपने कोई ऐसा मैच देखा हो जिसमें वकार यूनिस ने बॉलिंग की हो तो वहां पर यॉर्कर की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि ये एक तरह से स्पेशलिस्ट माने जाते थे यॉर्कर के। अब नेक्स्ट टर्म है BOUNCER, बाउंसर। बाउंसर एक ऐसी शॉर्ट पिच बॉल होती है जो बैट्समैन की चेस्ट हाइट पर आती है या उसकी हेड हाइट पर आती है। इस तरह की डिलीवरी को जो शॉर्ट पिच होती है क्या बोलते हैं? बाउंसर। और नेक्स्ट टर्म है ट्वेल्थ मैन। ट्वेल्थ मैन एक सब्स्टिट्यूट फील्डर होता है जिसको कई बार इमरजेंसी में फील्डिंग के लिए कॉल किया जा सकता है अगर जरूरत हो, लेकिन ना तो ये बैटिंग कर सकता है और ना ही बॉलिंग। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट फील्डर होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? ट्वेल्थ मैन। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है डक। क्रिकेट में डक का मतलब होता है जीरो के स्कोर पर आउट हो जाना। इसके लिए और भी वर्ड यूज होता है, वो है ब्लॉग, DLOG, ब्लॉग। लेकिन मोस्ट पॉपुलर टर्म है जीरो स्कोर के लिए डक। अच्छे अच्छे बैट्समैन कई बार डक पर आउट हुए हैं। तेंदुलकर का भी एक टाइम पर काफी एक खराब रिकॉर्ड था कि वो कई मैचेस में बैक टू बैक डक पर आउट हुए थे। अब नेक्स्ट टर्म है SLOG, स्लॉग। कई बार आपने सुना होगा स्लॉग ओवर्स। तो ऐसे ही जो स्लॉग वर्ड है ये क्रिकेट वर्ल्ड में यूज होता है एक ऐसे शॉट के लिए जो नॉर्मली कोचिंग बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मुझे ध्यान आता है एक मैच में देख रहा था जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो उनके एक प्लेयर थे हेनरी ओलंगा। बड़ी ऑफ बीट हेयर स्टाइल थी, बीट्स डाले हुए रहते थे अपने हेयर्स में। तो एक मैच में उन्होंने पास कर दिया था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये मैच जीत चुकी है। लेकिन हेनरी ओलंगा ने वो कमाल की बैटिंग की। हालांकि वो बैट्समैन के तौर पर कोई रेपुटेशन नहीं रखते थे, लेकिन जो शॉट्स उन्होंने लगाए वो स्लॉग थे, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ऐसे अजीबोगरीब शॉट्स थे। तो इस तरह के शॉट्स को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? स्लॉग, SLOG।
अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है नेल्सन, NELSON। नेल्सन कहा जाता है क्रिकेट वर्ल्ड में इस तरह के स्कोर को, जैसे 111 111 या फिर 222 222, इस तरह के स्कोर को क्रिकेट डिक्शनरी में नेल्सन कहा जाता है। और अंग्रेजों का ये मानना है कि ये जो फिगर होती हैं एक तरह से कहना चाहिए अपशगुन होती हैं, अनलकी होती हैं, तो ये उनका अपना एक सुपरस्टिशन है। तो 111 या 222 इस टाइप की जो सेम डिजिट वाली फिगर होती हैं, जब स्कोर इस लेवल पे आता है 111 हो जाता है या 222 हो जाता है, तो उस तरह के स्कोर को कहा जाता है नेल्सन। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है MCC। MCC इसकी फुल फॉर्म है मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब। किसी टाइम पर ये इतना रेप्यूटेड क्रिकेट क्लब था कि इसके बगैर क्रिकेट में कोई भी रूल में होने वाली किसी चेंजिंग को अप्रूवल नहीं मिलती थी जब तक इनका अप्रूवल ना हो। तो MCC बहुत ही रेप्यूटेड क्लब है क्रिकेट का, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। अब जो नेक्स्ट टर्म है नर्वस 90s। आपने भी देखा होगा, हमने भी बहुत सारे मैचेस में देखा था कि कुछ बैट्समैन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे होते थे, लेकिन जब वो 90 प्लस उनका स्कोर हो जाता था तो इतना ज्यादा प्रेशर में वो आ जाते थे कि 90 से 100 तक पहुंचने में कई बार वो 4-4 5-5 ओवर्स ले जाते थे। तो इस टाइप की जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर वाली सिचुएशन बनती है बैट्समैन पर, उसको कहा जाता है नर्वस 90s। जब वो अपनी सेंचुरी करने के करीब होता है तो उस पर एक साइको प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसमें कई बार वो काफी स्लो बैटिंग करने लगता है, काफी डिफेंसिव हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन को नर्वस 90s कहा जाता है क्रिकेट में। अब नेक्स्ट टर्म है मेडन, MAIDEN। मेडन ये बॉलर्स के लिए यूज होता है। मेडन ओवर उसको कहा जाता है जिसमें बॉलर इतनी कसी हुई बॉलिंग करता है कि बैट्समैन को एक भी रन स्कोर नहीं करने देता पूरे अपने ओवर में, तो उस ओवर को कहा जाता है मेडन ओवर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है नाइट वॉचमैन। कई बार क्या होता था, जब हम वनडे मैच देखा करते थे तो उसमें जो लास्ट के जो एक तरह से ओवर्स होते थे तो उनमें कई बार ऐसे बैट्समैन को भेज दिया जाता था जिसकी रेपुटेशन एक अच्छे बैट्समैन की तरह नहीं होती थी, वो एक नॉर्मली बॉलर्स होते थे, लेकिन किसी स्थापित बैट्समैन को, नामी गिरामी बैट्समैन को एक तरह से सेव करने के लिए और सामने वाली टीम के बॉलर्स को थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए कई बार नाइट वॉचमैन को भेजा जाता था। या फिर मान लीजिए कि लास्ट ओवर्स चल रहे हैं दिन के और मैच जो है खत्म होने वाला है, यानी टेस्ट मैच है, तो उसमें लास्ट ओवर्स में कहीं कोई इंपॉर्टेंट विकेट ना गिर जाए तो कई बार ऐसे टेल एंडर्स को प्रमोट करके टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह की जो प्रमोटेड बैट्समैन होते हैं, जो नॉर्मली टेल एंडर्स होते हैं लेकिन उनको प्रमोट करके टॉप ऑर्डर में बैटिंग के लिए भेज दिया जाता है, इस तरह के बैट्समैन को क्या कहा जाता है, नाइट वॉचमैन, जिनका यूज अक्सर इसलिए किया जाता है कि कोई इंपॉर्टेंट विकेट ना गवाएं और वो दिन उनका सेफ गुजर जाए अगर कोई टेस्ट मैच है तो इस तरह के बैट्समैन को नाइट वॉचमैन कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट टर्म है आज की हमारी इस वोकैबुलरी क्लास का, वो है इकोनॉमी रेट। ये इकोनॉमी रेट है क्या? इकोनॉमी रेट का मतलब होता है कि जो बॉलर है वो कितना एवरेज दे रहा है, कितने रन दे रहा है पर ओवर, उस एवरेज को कहा जाता है इकोनॉमी रेट। ओके, जो बॉलर है पर ओवर कितने रन दे रहा है, ये उसका इकोनॉमी रेट होता है। ओके, तो जितना कम रन वो देगा उतना बेटर उसका इकोनॉमी रेट माना जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपकी क्लास? आज का जो हमारा वोकैबुलरी कलेक्शन था, क्रिकेट वोकैबुलरी, ये कैसा लगा? इसमें आप क्या और एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या आपका कोई सजेशन है? क्या आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है?